अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकॉनमी। ग्लोबलाइजेशन का सकाफत और इकॉनमी पे असर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आलमगीरियत को बोला जाता है, यानी किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जुड़ जाना, आपस में कनेक्टेड होना। तो आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन इज़ द टर्म। ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी इस्लाह है दैट वी ऑफन हियर, जो हम अक्सर सुनते हैं, स्पेशली इन डिस्कशन, बहस व मुबाहसा के अंदर, अबाउट हो द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड, कि दुनिया मज़ीद कैसे एक दूसरे से जुड़ रही है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा अमल है बाई विच कंट्रीज, जिससे बहुत से ममालक, इकॉनमिक माशियत एंड कल्चर सकाफत बिकम इंटरकनेक्टेड, आपस में मरबूत हो रहे हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट, और एक दूसरे पे मुनहसर हैं, थ्रू इंक्रीज कम्युनिकेशन, बातचीत के बढ़ने से, ट्रेड, तजारत एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और ख्यालात के तबादले से। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिससे बहुत से दूसरे ममालक, माशियतें और सकाफत एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, और बातचीत, तजारत और ख्यालात के तबादले के ज़रिए एक दूसरे पे मुनहसर हैं। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन, ये सालमियत शामिल है, ऑफ मार्केट, मंडियों की, टेक्नोलॉजी की, एंड पॉलिसीज़, और पॉलिसियों की, लीडिंग टू अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड वर्ल्ड, और जो एक बहुत ही ज़्यादा मरबूत और जुड़ी हुई दुनिया की तरफ लेके जा रहा है। दिस मीन्स, इसका मतलब, डैट इवेंट्स और ट्रेंड्स, कि वो वाक़यात और रुझानात, इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी एक हिस्से में रोनमा होने वाले वाक़यात और रुझानात, कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, गहरा असर छोड़ते हैं, एल्सवेयर, दूसरी जगह पे। इट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया, एन एग्जैक्ट टाइम, एक सही वक्त, व्हेन ग्लोबलाइजेशन बिगन, कि जब ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत शुरू हुई, बट इट कैन बी ट्रेस्ड बैक इन हिस्ट्री, लेकिन इसे तारीख़ में तलाश किया जाता है, एंड सॉर्टेड, और अलग किया जा सकता है, सिस्टमेटिकली, टू क्रिएट अ टाइम लाइन, और एक तरतीब दी जा सकती है इससे इसके सही वक़्त का तयन करने के लिए। दिस इज़ यूज़फुल, ये फ़ायदा मंद है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए, व्हेन नेशंस स्टार्टेड टू फोस्टर रिलेशनशिप्स, कि जब तमाम कौमों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करना शुरू किए, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी में तरक्की, ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल, एंड कम्युनिकेशन, और अबलाग के अंदर, हैव एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस, इस अमल को तेज़ कर दिया है, मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल एंड गुड्स टू मूव अक्रॉस द बॉर्डर, जो लोगों और साजो सामान को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक मुंतकिल करने के लिए आसान बना दिया है। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी, नकलो हमल और बातचीत के अंदर, अबलाग के अंदर बेहतरी ने इस अमल को तेज़ कर दिया गया है, और लोगों और साजो सामान को एक बॉर्डर से दूसरी जगह मुंतकिल करने में आसानी हो गई है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपनड अप न्यू मार्केट्स, ग्लोबलाइजेशन ने नई मंडियाँ खोल दी है, फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी पैदावार के लिए। वी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, राइस एंड स्पोर्ट्स गुड्स टू कंट्रीज़ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में टेक्सटाइल, चावल और खेलों का सामान बरामद करते हैं। दिस हैज़ हेल्प्ड, इस चीज़ ने बेहतर बना दिया, बूस्ट अप आवर इकॉनमी, हमारी माशियत को बेहतर बनाने के लिए, एंड क्रिएट जॉब के मौके पैदा करने के लिए, हमारी इकॉनमी को बेहतर बनाने और जॉब के नए मौके पैदा करने में इस चीज़ ने हमें बहुत मदद दी है। एडिशनली, मज़ीद फॉरेन कंपनीज़, गैर मुल्की कंपनियाँ, हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान में सरमाया लगाया है, ब्रिंगिंग इन कैपिटल, सरमाया लेके आए हैं, एंड टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, डैट हैव इम्प्रूव्ड आवर इंडस्ट्रीज़, और इस चीज़ ने हमारी इंडस्ट्री सिस्टम को बेहतर कर दिया है, यानी हमारी फैक्ट्रियों को, हमारे निज़ाम को बेहतर कर दिया हो गया। जैसा कि स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन ने कैसे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लेके आए हैं, पाकिस्तान में किस तरह तरक्की हो रही है। तो आज का हमारा लेसन यही है, चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन, और इसके साथ आप लोगों ने इसके सिनोनिम्स करके आने हैं।